हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे भूसंकलन, लैंडस्लाइड। क्या होता है लैंडस्लाइड, किस कारण से होता है और इसके रोकने के कौन से उपाय हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो। किसी भी पहाड़ी इलाके में पहाड़ की ढलान या नदियों के किनारों से नीचे चट्टान का बड़े पैमाने पर आवागमन। अर्थात लैंडस्लाइड का मतलब क्या होता है कि भूमि खिसक जाना, एक जगह से क्या हो जाती है, अपनी जगह छोड़ के वो खिसक जाती है। तो भारत में इसके दो संवेदनशील क्षेत्र हैं। सबसे पहला है पश्चिमी भूस्खलन की चपेट में अधिक आता है हिमालय भूस्खलन की चपेट में अधिक आता है, क्योंकि हिमालय वाला पार्ट उसमें बारिश भी ज़्यादा होती है, पहाड़ी इलाका है, तो हम भूस्खलन अधिक होता है। 2011 में आपने देखा होगा भूस्खलन हुआ, कितनी धन की हानि हुई। फिर है पश्चिमी तटीय इलाके, उधर भी भूस्खलन ज़्यादा होता है। इस डायग्राम में आप देख रहे हो कैसे भूस्खलन हो रहा है, उसमें हर चीज़ क्या हो जाती है, अपनी जगह से हट जाती है और एक बहाव से बह जाती है। इसके कारण देखो क्या क्या है भूस्खलन के। सबसे पहले देखो इसमें भूकंप का आना। भूकंप आता है तो क्या होता है, अर्थक्वेक का मतलब होता है नीचे से भूमि का हिलना, उससे भी लैंडस्लाइड होता है। दूसरा मूसलाधार बारिश, अगर किसी एक जगह बारिश आ रही है बार बार में तो उससे भी क्या होगा, भूस्खलन होगा। तीसरा ज्वालामुखी जब धरातल से नीचे लावा फटकर बाहर आता है, उससे भी भूस्खलन होता है, लावा जमा हो जाता है, फिर उसके बाद वो बहकर चलता है तो उससे भी भूस्खलन होता है। फिर है हिमस्खलन, बर्फ़ का पिघलना। बर्फ़ भी अपनी जगह पे पिघल रही है और वो अपनी जगह छोड़ के एकदम से बहुत ज़्यादा चली जाए। खड़ी पहाड़ियों पर वर्षा की लंबी अवधि के कारण मिट्टी का आवरण कम हो रहा है। देखो ये इसमें डायग्राम में दिखा रखा है कि भूस्खलन हुआ यहाँ पे, भूकंप आया और पूरी सड़क ऐसे अस्त व्यस्त हो गई, नीचे से टूट गई, इससे भी खतरा होता है। ये एक दिखा रखा है कि कैसे ज्वालामुखी नीचे से विस्फोटित हो रहा है और फिर वो बाहर आके एक लावे के रूप में बाहर आ रहा है, जिससे वो क्या हो रहा है, एक बहाव के रूप में बह रहा है। इसमें दिखा रखा है हिमस्खलन, अर्थात बर्फ़ का पिघलना अपनी जगह से धीरे धीरे। इस डायग्राम में दिखा रखा है धीरे धीरे छोटा छोटा कैसे कटाव होता है और फिर उसके बाद कैसे एकदम से भूस्खलन हो जाता है। अब देखो इसके दो कारण हैं, एक मानव जनित और एक प्राकृतिक। सबसे पहले देखो तीव्र शहरीकरण में देखो आजकल हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा विस्फोटित होती जा रही है और गाँव से शहरों की ओर ज़्यादा हो रही है, तो तीव्र शहरीकरण भी इसका एक कारण बनता जा रहा है। फिर दूसरा है अनियमित भूमि उपयोग का पैटर्न। इस डायग्राम में दिखा रखा है देखो, अनियमित, आपने नगर की योजना ही नहीं बनाई, कहीं भी जाके नगर को बसा दिया। अनियमित है, अव्यवस्थित है, जो चीज़ जगह होनी चाहिए जिस जगह वहाँ नहीं हो रखी। फिर इसमें तीसरा देखो वनों की कटाई कैसे कर रहे हैं लोग। वनों के अंधाधुंध कटाई के कारण भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो वनों की जड़ें हैं वो भूमि को पकड़ कर रखती हैं, तो क्या हो रहा है, इससे वनों की कटाई से भी भूस्खलन का कारण बन रहे हैं। चौथा कारण देखिए इसमें खनन गतिविधियाँ, पहाड़ी ढलानों पर चराई, नदी मार्ग में कमी, बाधाओं का निर्माण के कारण। तो इसमें देखिए ये पहाड़ी ढालों में खनन का कार्य हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे खनन होता है और पहाड़ी जो उसका सपोर्ट होता है वो नीचे से कटता चला जाता है, जिससे भी लैंडस्लाइड होते हैं। पहाड़ों में फिर कटाव आ जाता है और पहाड़ फिर क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। इसमें देखो नदी का बांध बना देते हैं हम, जैसे डैम बनता है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई प्रॉपर हमारे हिसाब से बारिश होती, कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है, उससे भी क्या होता है, नदी एकदम से उफान पे आ जाती है और फिर वो भी इसका कारण बनता है। फिर इसके देखिए परिणाम क्या क्या हैं, बाढ़ आ जाती है, इससे सामाजिक आर्थिक विपन्नता उत्पन्न होती है, पानी का प्रदूषण होता है, बाढ़ आने से सब क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं। फिर आगे देखिए इसमें केदारनाथ की, आपने इसका एग्जाम्पल देखो, केदारनाथ में एकदम से बाढ़ आ गई और कितने ही जनता उसमें बह गई, कितने ही वनों का नुकसान हुआ। फिर इसके उपाय देखिए, उपाय में हम देखेंगे खतरा मानचित्र। देखो सबसे पहले हम वो देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, संवेदनशील क्षेत्र कौन से हैं, कम संवेदनशील क्षेत्र कौन से हैं, उनको हम चिन्हित करेंगे। सबसे पहला उपाय है ये इसका। फिर दूसरा इसका रिटेशन दीवारें बनाना, ऐसे दीवार बना देंगे हम। पहाड़ी इलाकों में जहाँ खनन हो रहा है कि थोड़ा सा खनन हो तो उसका रुकाव हो जाए, फिर उससे हमें पता चल जाए। रिटेशन सपोर्ट के लिए इसमें क्या हो जाए, दीवारें बना दी जाएँ। बंजर क्षेत्र और स्लिप ग्रास कवर पर वृक्षारोपण एकीकृत जल शेड प्रबंधन कार्यक्रम का हिस्सा। जैसे बंजर क्षेत्र हैं उसके ऊपर क्या करना चाहिए, हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए कि इतने क्षेत्र में हमें इतने पेड़ लगा देने चाहिए। एक योजना के हिसाब से होना चाहिए कि इस क्षेत्र में इतने ही जानवर जाने चाहिए,
कि भाई इतने ही जानवर जाएंगे, ज़्यादा चराई नहीं होगी, तो इसमें भूमि का कटाव कम होगा। फिर है टेरेस फार्मिंग, फिर है जल ग्रहण का क्षेत्र। टेरेस फार्मिंग क्या होती है, छोटी छोटी स्लाइडों के अंदर जो खनन हुआ था उसके अंदर पेड़ पौधे लगा देना, कि एकदम से किसी चीज़ का बहाव नहीं हो, कटाव ना हो, इससे हमें धीरे धीरे क्या हो जाए, पता चल जाए। ये टेरेस फार्मिंग होती है। फिर जल ग्रहण क्षेत्र होता है। जल ग्रहण में क्या होता है कि हमें जो बारिश का जल है वो एकदम से बह के जा रहा है, तो उससे भी हमें दिक्कत होती है, भूमि का कटाव ज़्यादा हो, तो उसके लिए हमें जल ग्रहण क्या करनी चाहिए, क्षेत्र बना देने चाहिए कि हमें जल को एकत्रित कर लेना चाहिए, वो काम भी आए। अधिक चराई नहीं होनी चाहिए। अधिक चराई से भी क्या हो रहा है, भूमि का कटाव हो रहा है, क्योंकि छोटी छोटी जो घास होती है वो भूमि को रोक के रखती है, तो जिससे क्या होता है, अधिक चराई नहीं करनी चाहिए। भूस्खलन का सूची का विकास करना, भूस्खलन की एक सूची बना लेनी चाहिए हमें कि भाई कहाँ कहाँ कितना कितना हो रहा है, फिर उस हिसाब से हमें उस क्षेत्र को देखना चाहिए। भूस्खलन अनुसंधान और प्रबंधन, जैसे भूस्खलन अनुसंधान अध्ययनों के लिए राष्ट्रीय केंद्र स्थापित होने चाहिए, उच्च ऊंचाई वाले जलमार्ग बनाए रखने चाहिए, झाड़ियाँ आदि। थैंक यू।